सम्मानित मंच एवं गरिमामयी सदन, दोस्तों आज का सब्जेक्ट है गट हेल्थ के बारे में डॉक्टर अरुण आचार्य जी बोलेंगे। तो मुझे लगा कि हमें भी इसी पर थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि पाचन संस्थान सबसे एक ऐसी चीज है कि शरीर में बीमारियां सबसे ज्यादा यहीं से आती है। आपको पता होगा हमारे शरीर में बीमारियों की दो जगह हैं, एक ब्रेन और एक पेट। दो यदि हमारे सही हो जाए ना तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और ज्यादातर बीमारियां यहीं से आती हैं। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में जो इलाज दिया जाता है, जो ट्रीटमेंट चलते हैं, सेक, मिट्टी पट्टी, एनिमा, कटी स्नान, जीएच पैक, क्रीमी पैक, सारे पेट से संबंधित रोगों के लिए दिए जाते हैं। और जैसे ही पेट सही होता है लोगों की असाध्य से असाध्य बीमारियां भी ठीक होती हैं। तो यहाँ पर काफी लोग आते हैं, हर तरह से लोग आते हैं। और ज्यादातर जैसे जोधपुर के जो लोग आते हैं कि भाई मुझे ये दिक्कत है, पेट की दिक्कत है और भी कोई दिक्कत है, तो हमें ऐसा लगता है कि लोगों को हम यहाँ रखने की कोशिश करते हैं कि आप यहीं भर्ती हो जाओ, क्योंकि भर्ती जो होते हैं जो यहाँ रहते हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है उनकी बजाय जो लोग घर से अप डाउन करते हैं। तो लोग आते हैं, कहते हैं हमें भर्ती कर लो पर रात को घर सोने के लिए भेज दो, खाएंगे कुछ नहीं। तो मैं उनको एक बात बोलता हूं कि आप ये मत समझो कि जो खाना खा रहे हो ना, अकेले जो वहां खाओगे उससे केवल गड़बड़ होगा, अकेले उससे नहीं होगा। ये जो खाना खा रहे हो ये पेट का भोजन है। एक भोजन ऐसा भी होता है जो हमारे ब्रेन का है, और वो क्या है आपका, जो देखते हो, जो सुनते हो। यदि आपको हमने यहाँ पर भर्ती कर लिया, दिन भर रहे, आप यहाँ से अच्छा इलाज लिया, और इलाज लेते लेते महिलाओं में क्या होता है, घर की चिंता रहती है कि घर जाना है, हस्बैंड के लिए क्या बनाना है, ये सामान है कि नहीं है, सब्जी है कि नहीं है, और मुझे जल्दी फ्री होके यहाँ से जाना चाहिए, वो आ गए होंगे। अब चलो वहां जाने के बाद भी फिक्र क्या रहती है, घर बिखरा पड़ा है, काम वाली बाई से ढंग से काम नहीं कराया, मतलब दुनिया भर की टेंशन चालू। तो यहाँ तो बहुत शांत रहे, और यहाँ से जाते ही दिमाग का खेल चालू हो जाता है। और कहीं फ्रिज खोल के देखेंगे, बोले कि सब्जी सड़ रही है, दूध पड़ा हुआ, मतलब फिर एक खेल चालू हो जाता है। तो उनको जो फायदा मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं पाता। तो मैं वही कहता हूं, जो आपके जो भोजन दिमाग का है ना उसको सबसे ठीक करना जरूरी है। जो यहाँ रहते हैं ना उनकी सेवा ऐसे होती है जैसे आपके बच्चे भी नहीं करते होंगे। यहाँ आए, आराम से मसाज होती है, पड़े हैं, खाया पिया, बना बनाया, जूस मिल रहा है, फल मिल रहे हैं, मस्ती के साथ सो गए, कोई टेंशन नहीं। शाम को बढ़िया मेडिटेशन करते हैं, हेल्थ टॉक होती है या गेम खेलते हैं। यहाँ पर बूढ़े से बूढ़े लोग 70-80 साल के भी गेम में ऐसे मस्त हो जाते, भूल जाते कि मैं 80 साल का हूं, उनको पता ही नहीं चलता। और बच्चों की तरह लड़ते भी है कि गेम में मैं जीता मैं जीता, ऐसा यहाँ पर हमने देखा है। तो लोग पूरी तरह से इंजॉय करते हैं और रहते भी हैं। तो सबसे पहला जो मैं भोजन की जो बात करते हैं ना, बहुत से लोग आते हैं कहते हैं बस एक डाइट चार्ट दे दो और उसी के हिसाब से हम चलेंगे, वो ऐसा ही खाएंगे। तो डाइट चार्ट अकेला नहीं, हम जो यहाँ पर भी जो ले रहे हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आप जैसे आज लोग गोष्ठी में आए हैं, गोष्ठी में बहुत बार हम जैसे बुलाते हैं कि भाई हेल्थ टॉक हो रही है, आप आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। तो लोग फिर पूछते हैं कि डाइट क्या है, मेनू क्या है आपका, आज भोजन क्या बन रहा है। फिर उसके बाद फिर कुछ लोगों को बोलते हैं, तो जब बताते कि ये बन रहा है, चलो ठीक है आ जाएंगे। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, तो फिर बोलते हैं स्पीकर कौन है, तो बोलते हैं कि डॉक्टर अरुण आचार्य जी। सब्जेक्ट क्या है, गट हेल्थ पे है। अच्छा, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे स्पीच देते हैं। अच्छा मेनू क्या है, फिर बात वही टिक जाती है कि आप खाना में क्या बना रहे हो। तो यानी लोगों का ध्यान वही का वही रहता है, खाने पे ही। तो यहाँ पर बुलाने में हमें बड़ी मेहनत पड़ती है, और यहीं पर अभी लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए, दो लोग खूब लड़ाई करें, खूब गाली गलौज करें, तो लोग भीड़ लग जाएगी, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे बिना बुलाए। जैसे फ्री का तमाशा चल रहा है तो देख लो, ऑफिस के लिए भी लेट हो रहे तो हो जाए, कोई बात नहीं है, रील बना के भेज देंगे। तो यही लोग, अभी पीछे दिवाली से पहले यहाँ पर रंगसागर में आग लगी थी, तो वहां पर देखा कि हजारों की संख्या में थोड़ी देर में लोग इकट्ठे हो गए चारों तरफ। कोई एक बाल्टी पानी लेके नहीं आया, पर केवल देख रहे हैं एक तमाशे की तरह। तो जो होता है ना, हम आंखों से क्या देख रहे हैं, दिमाग से क्या ले रहे हैं, ये भोजन हमारा सबसे ज्यादा जरूरी सही होना चाहिए। यदि ये सही हो जाएगा ना तो आप कुछ भी ले लो वो सारा सही हो जाएगा।
फिर और आपको किसी पकवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा ही आपका सही हो जाएगा। क्योंकि इसका बहुत डिपेंड करता है, आपके ब्रेन पे असर जाता है। मैं पहले कुरुक्षेत्र में था तो एक पेशेंट मेरे पास आता तो दोस्त की तरह बन गया था, उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल था, ओवरवेट ही था। 1 महीने के बाद मेरे पास आया, बोला सर मुझे एसिडिटी बहुत बन रही है 15 दिन से और बहुत परेशान हो गया हूँ, ठीक नहीं हो रही, कुछ इसके लिए करो। तो मैंने कहा पहले तो आपने दिक्कत बताई नहीं। बोले 15 दिन से बन रही, पहले मुझे थी ही नहीं। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ की तबीयत खराब थी, पेट में दर्द रहता था, तो मैं उनको दिखाने ले गया। दिखाने ले गए तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने बायोप्सी वगैरह की, बायोप्सी में उनका कैंसर पॉजिटिव आ गया। पहले पॉजिटिव आने की वजह से मुझे बहुत सदमा लगा, क्योंकि मैं माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत अटैच था। तो ऐसा सदमा लगा, उसी समय से, उसी दिन से मुझे एसिडिटी इतनी बनने लगी कि अब वो ठीक ही नहीं हो रही, बहुत परेशान हो गए। तो यही चीज है आपको सबसे बीमारी का कारण, जो आप ओवर थिंकर हो, ज्यादा सोचते हो। जो ज्यादा सोचेगा वो चाहे जितना अच्छा खा ले, उसकी एसिडिटी गैस कभी ठीक हो ही नहीं सकती, उसका पाचन संस्थान कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो अकेले खाने से नहीं है, मैंने यही बताया, हम कहां से खा रहे हैं और क्या ले रहे हैं, इन सब पे डिपेंड करता है हमारा। तो देखो प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है, हम सबसे ज्यादा जो फोकस करते हैं ना प्रॉब्लम पे, ज्यादातर लोग प्रॉब्लम कहां से आ रही है वहां पर फोकस करते हैं। जैसे क्या है, एक आदमी है, उसके हाथ में लाठी दे दो, डंडा दे दो, और इधर एक शेर खड़ा हो, एक कुत्ता खड़ा हो। जब वो लाठी मारेगा ना कुत्ते को, तो कुत्ता क्या करेगा, लाठी को पकड़ लेगा, डंडे को पकड़ने की कोशिश करेगा। और वही लाठी शेर को मारे तो शेर उस आदमी को ही खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। क्यों? कुत्ते को लग रहा है प्रॉब्लम लाठी है, डंडा है, कुत्ते को यही लगा। और शेर को क्या लगा, प्रॉब्लम ये आदमी है, लाठी बांधने वाला है। तो जो लाठी बांधने वाला है इसको ही खत्म कर दो तो प्रॉब्लम खत्म। तो प्राकृतिक चिकित्सा में कोई दवाई नहीं दी जाती, उस बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम जो शेर की भांति काम करता है वो प्राकृतिक चिकित्सा ही करती है। बाकी सब कुत्ते बिल्लियों की तरह ही काम करते हैं, उस बीमारी की तरफ काम करते हैं, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। थोड़ा समय जरूर लगता है पर बीमारी जड़ से जाती है। अभी यहाँ पर एक डॉक्टर साहब आ रहे हैं, फलौदी से आते हैं, उनको बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन था और वो कल उनका कोलोन हुआ था और इतनी बुरी हालत थी कि सारी दवाइयां फेल हो गई, जो उनकी मैक्सिमम मेडिसिन है सारी फेल हो गई, पेट साफ नहीं हो रहा था। तो जब उनका कोलन होना था तो थेरेपिस्ट आया मेरे पास, बोला सर एक बार उनको देख लो आकर के, बहुत हालत खराब है उनकी। मैं जब देखने गए, इतने बड़े बड़े मस्से थे, मतलब कोलन पाइप भी जाना मुश्किल था, इस हालत में था। तो मैंने कहा देख लो, डाल आसानी से चला जाए तो ठीक है। बोला मैं करता हूं कोशिश। किया गया उनका, और करने के बाद इतनी गंदगी निकली, कम से कम 2 किलो की गंदगी निकली होगी, इतना मन निकला अंदर से, पूरा जमा हुआ। उसके बाद बोले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो जमा होता है, ये जो बीमारी है, इसको ठीक करने का काम केवल प्राकृतिक चिकित्सा में हो सकता है और यहीं से ही लोग ठीक होकर जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब देखो पेट के इलाज के लिए हमें करना क्या चाहिए। मैक्सिमम जो पेट के इलाज के लिए, देखो बहुत सारे इलाज चलते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में तो सारे इलाज हमारे कारगर हैं, पर जो लोग नहीं ठीक होते उनको यहाँ पर एक बार आना ही चाहिए। और कुछ मैं घर के भी उपाय आपको बता देता हूं जो घर पे आप कर सकते हैं, सिंपल सी चीजें हैं। जिनको गैस एसिडिटी बहुत बनती है, पेट की कोई भी दिक्कत है, एक तौलिया लो, नैपकिन, सुबह फ्रेश होके ब्रश करो, ब्रश करने के बाद जब आप टहलने जाते हो या आप योग करते हो, उसके पहले नैपकिन को गीला करो टैप वाटर से और पेट को पोंछो। घड़ी के टाइम से 2 मिनट क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, घड़ी के टाइम से केवल 2 मिनट आपको घुमाना है और उसके बाद आप तुरंत वॉक के लिए या योग के लिए निकल जाओ। तुरंत गर्मी लाना जरूरी है। आप 3 से 4 हफ्ते करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा। गैस एसिडिटी आपकी लगभग 50% तक कम हो जाएगी केवल 3 से 4 हफ्ते में ही। और जिनको एसिडिटी बहुत बनती है ज्यादा, तो एक आयुर्वेदिक चूर्ण आता है अभिपत्तिकर, एसिडिटी के लिए अच्छा रहता है। खाना खाने के आधा घंटा पहले 1 चम्मच आप लेते हैं तो उससे आपकी एसिडिटी काफी हद तक कम हो जाती है। दूसरी घरेलू चीज मैं आपको बताऊं, जिनको बहुत ज्यादा बन रही है, 1 चम्मच जीरा रात को 1 गिलास पानी में भिगा दें,
सुबह उस पानी को पी जाओ, बिना कुछ गर्म किए ऐसे ही पी जाओ, और जीरे को भी चबा चबा के खा जाओ खाली पेट। आप ये 1 हफ्ता करेंगे, 1 हफ्ते में आपको गैस एसिडिटी में फायदा हो जाएगा। देखो ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ना, मुझे पता है बाद में फिर सब पूछोगे, इसलिए रिकॉर्ड कर लो, ध्यान रखो या लिख लो, बाद में ना पूछना पड़े। ये चीज जो मैं बता रहा हूं आपको बहुत फायदा करेगी। और एक मैं आपको एक और बता देता हूं तरीका, सबसे बढ़िया क्या है। वैसे देखो कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा है, बाबा रामदेव सबसे ज्यादा जोर देते हैं प्राणायाम पे, और कपालभाति पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम सबसे ज्यादा आपके डाइजेशन को, पाचन क्रिया को ही ठीक करता है। इसलिए यदि कोई प्रतिदिन कपालभाति 10 मिनट करता है तो उसका पेट लगभग सही होने लग जाता है, यदि अच्छे तरीके से करता है तो। और दूसरी चीज मैं एक बता दूं आपको, जिनके पेट में दर्द रहता है, गैस खत्म ही नहीं हो रही, एसिडिटी बनती रहती है, कोई भी ऐसी पेट से दिक्कत है, तो बिल्कुल आजमाया हुआ है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल फायदा होगा ही होगा। आप एक सेब लीजिए, सेब में कुछ अच्छा सेब लेके आना है आपको, उसमें छेद कर दीजिए और लौंग लेकर के आइए, लगभग 50 ग्राम ले आओ, जितने भी लोग उसके अंदर आ सकते पूरे चुबा दीजिए, फूल फूल ऊपर का रहेगा, बाकी सब अंदर चुबा दीजिए उसको। और एक किसी कांच के जार में उसको बंद करके, एयर टाइट बंद करके रख दो उसको, लगभग आपको 2 हफ्ते रखना है उसको। 2 हफ्ते रखने के बाद में उसको खोलो और उसको एप्पल को निकाल करके सारे जो आपने लौंग चुबाए थे वो सारे निकाल लो, उनको अच्छे से कपड़े से साफ करके किसी कांच की शीशी में भर के रख दो और सेब को फेंक दो। ये 2 लौंग प्रतिदिन यदि आप दूध के साथ लेते हैं तो आपकी गैस, एसिडिटी, पेट का दर्द, कई बार ऐसा पेट में दर्द आता है कि सारी आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और पेट में दर्द बना रहता है, तो डॉक्टर से ही बोलते हैं कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हम आपको क्या इलाज दें। उनके लिए आंतों में सूजन है, आईबीएस है, कोलाइटिस है, उन सब में ये इलाज फायदा करता है। 2 लौंग प्रतिदिन 1 कप दूध से या पानी से आप ले सकते हैं, 1 हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा। और ज्यादा जिनका पाचन संस्थान कमजोर हो रहा है, मैं एक बार डॉक्टर जानकी शरण प्रसाद की किताब पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था कि यदि जिसका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है उसको 1 साल तक कटी स्नान लेना चाहिए, नॉर्मल कटी स्नान लेना चाहिए 1 साल तक। 1 साल लंबा तो लगता है, पर मुझे लगा कि इसका कोई दवाइयों में इलाज नहीं है, सिर्फ यही प्राकृतिक चिकित्सा मिट्टी पट्टी और कटी स्नान से ही पाचन क्रिया हमारी ठीक होती है, आंतों की मूवमेंट बढ़ती है, डाइजेशन सही होता है। तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई है। और एक चीज का और ध्यान रखना, एक हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से 7 बजे से 9 बजे का जो टाइम होता है, इसमें हमारा स्टमक काम करता है, स्टमक एक्टिव होता है। तो उस समय जो चीज ली जाती है वो आपको डाइजेशन के हिसाब से, पाचन के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे आप उस समय नारियल पानी लेते हो, नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है, उस समय पीते हैं। और उस समय यदि आप कांजी लेते हो, या आप राब या राबड़ी बना के लेते हो, आंवली बना के लेते हो, छाछ पीते हो, ये सब चीजें 7 से 9 बजे के बीच में लेना चाहिए। उस समय आप समोसे, नमकीन, मिर्ची बड़े, चाय, बिस्किट ये लेते हो तो ये सब जलेबी जहर का काम करेंगे। जलेबी गरम गरम सुबह ही मिलती है, गरम गरम जलेबी, तली हुई चीजें, ये जो सब लेते हो। हाँ, क्योंकि चीनी जो होती है ना एसिड को बढ़ाती है, ध्यान रखना, चीनी एसिड को बहुत बढ़ाती है, एसिडिक फूड माना जाता है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं है। इसलिए जलेबी जो मीठा मीठा सुबह आप लेने की कोशिश करते हैं, जलेबी ले रहे हैं, और सबसे ज्यादा, और चाय भी पीते तो यही टोस्ट है, ब्रेड है, सब इनके साथ आप ले रहे हैं, ये बिल्कुल बंद कर दो, उस समय लेना ही नहीं है। तो उस समय यदि आप हेल्दी फूड लेंगे, हाँ, जिनको एसिडिटी ज्यादा बनती है, मिक्स वेजिटेबल जूस लेना चालू कर दो, उसमें थोड़ा लौकी ले लो, खीरा, पुदीना, गाजर, चुकंदर, धनिया, ये सब डाल करके यदि आप लेते हैं तो ये पेट को ठीक करता है। एसिडिटी आपके लगभग हफ्ते भर लेने के बाद ही कम हो जाएगी। 1 से 2 गिलास आप प्रतिदिन लेना चालू करो, डेली लेना चालू करो, ठीक है। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बाकी ज्यादा क्वेश्चन हो तो मत पूछना, यहाँ आ जाना, क्योंकि बाकी का टाइम फिर लेट होगा। धन्यवाद।